खुशामदीद साहिब आलम, हुजूर तशरीफ़ लाने वाले हैं, इसकी इत्तला हम तक नहीं पहुंची थी। ये ज़रूरी तो नहीं हम जब भी अपनी वालिदा से मिलने आए अपने आने की खबर पहले पहुंचाएं। कनीज़ गुस्ताखी की माफ़ी चाहती है। हम अपनी वालिदा से मिलना चाहते हैं। मुझे अफसोस है साहिब आलम, मलिका आलिया इस वक्त महल में नहीं है। वो मलिका माँ के महल में गई हैं। हम उनके भेजे हुए तोहफे का शुक्रिया अदा करने आए और उनसे मिले बगैर ही लौट जाएं। कब तक वापस आएंगी? पता नहीं, सुबह की गई हैं, किसी भी वक्त वापस आ सकती हैं। कोई बात नहीं, हम भी आज फुर्सत में हैं। हम उनके आने का इंतजार उनके कमरे में करेंगे। कौन है ये जो रोशनी रोक के खड़ा है? हम यहां रोशनी रोकने नहीं, रोशनी देखने आए हैं। आप इस तरह नहीं जा सकती। दूसरों के हिस्से की रोशनियों पर कब्जा करना जुर्म है और हमारे मुल्क में कोई भी मुजरिम बिना सजा के बच नहीं सकता। अपना हाथ बढ़ाइए। हमने कहा अपना हाथ बढ़ाइए। नहीं साहिब आलम, सजा जुर्म से काफी बड़ी है। हम ये बोझ उठा नहीं पाएंगे। हमारे दिए हुए तोहफे से कोई इनकार नहीं करता। कोई तो हो जो कर सके। तुम सचमुच दिलेर लड़की हो। दिलेर और अक्लमंद। इसीलिए तो हम तुम्हें पसंद करते हैं। क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए? नहीं, मगर मलिका आलिया लौटने वाली होंगी, उन्हें ये सब पसंद नहीं आएगा। क्या पसंद नहीं आएगा? आपका मुझे इस तरह घेरे रखना। और तुम्हें? तुम्हें पसंद है? नहीं। और हम तुम्हें पसंद है या नहीं? क्या ऐसा करना जरूरी है? नहीं, जरूरी तो नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो तो हमें बताओगी? शायद नहीं। हमें जाने दीजिए। बहुत खूब, लेकिन हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तुम्हारी वजह से हमने अपना चैन और सुकून खो दिया है। तो फिर उसे तलाश कीजिए। चैनो सुकून के बिना जिंदगी बेईमानी है। बखुदा खूबसूरत और अक्लमंद।
नादान लड़की, दिल की बात जुबान पर क्यों न ला सकी? ऐसा मौका शायद फिर कभी ना आए। किस्मत में लिखा होगा तो जरूर आएगा। आज का दिन भी किस्मत ने अता किया था। फिर रुक क्यों गई? क्या क्या करते हम? किसी आम लड़की की तरह उनकी आगोश में खो जाते, लेकिन वो तुमसे मोहब्बत करने लगे हैं। क्या तुमने उनकी आंखों में नहीं झांका? उनका चेहरा नहीं देखा? मोहब्बत एक दूसरे की इज्जत से पैदा होती है और इंतजार से परवान चढ़ती है। अपनी टांगों को थोड़ा आराम करने का मौका दीजिए खां साहब। तशरीफ रखिए, साहिब आलम बस आने वाले हैं। इतने दिनों से बैठे बैठे ही तो दिन गुजार रहा हूं मियां। मैं एक सिपाही हूं और ज्यादा आराम सिपाही के बदन को सुस्त कर देता है। मुझे काम चाहिए, काम। घबराइए नहीं खान साहब, घबराइए नहीं। शहजादे आपसे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। वो जिसे एक बार देख लेते हैं ना, उसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। कौन सब कुछ जान लेता है? कुली खान साहब का ख्याल है कि उनका जायज इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, यूं ही वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम वक्त बर्बाद नहीं कर रहे। हम तुम्हारे लिए मुनासिब वक्त और काम की तलाश कर रहे हैं। इस तलाश में और कितने दिन लगेंगे जनाब? अब शायद ज्यादा देर नहीं होगी। क्या मैं हाजिर हो सकता हूं? आइए आइए मिर्जा अबुल हसन, आइए। बहुत दिनों के बाद नजर आए हैं आप। हम जानते हैं खाने खाना आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभार हमारे लिए भी 2-4 लम्हे निकाल लिया कीजिए। आपके साथ शतरंज खेले अरसा बीत गया। आपका हुक्म सराखों पर साहिब आलम। खादिम किसी वक्त भी आपकी खिदमत में हाजिरी दे सकता है, लेकिन आपकी मसरूफियत का ख्याल रोक लेता है। इस वक्त यहाँ आने की वजह? मैं माफी चाहता हूं। बात यह है कि खाने खाना इस घड़ी शहंशाह के साथ हैं और उन्होंने कुली खां को फौरन याद किया है। तलाश करने के बाद मुझे मालूम हुआ कि आपकी खिदमत में हाजिर हैं, इसलिए मैं चला आया। देखा हमने अभी अभी क्या कहा। जाइए, आपका वक्त आ गया है।